हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे दोस्तों, प्यारे बच्चों। तो आज हमारी जो क्लास है वह है जैन धर्म से संबंधित। और आज हम केवल जैन धर्म से संबंधित मुख्य मुख्य बातें जानेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से। और ये हमारा पहला भाग है जैन धर्म से संबंधित। और इससे के बाद हम जैन धर्म में जो प्रमुख इनके तीर्थकर हुए, जैसे पहले हुए हैं ऋषभ देव, फिर हुए पार्श्वनाथ, और लास्ट हुए महावीर स्वामी। तो उनके बारे में देखेंगे, जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न देखेंगे, और जो उनकी शिक्षाएं हैं, सिद्धांत हैं, और जो इनके महत्वपूर्ण संप्रदाय है, उपसंप्रदाय, इनके बारे में भी हम डिटेल से MCQ के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वह जैन धर्म से संबंधित है, और जैन धर्म के जो सामान्य सी बातें हैं, मुख्य प्रश्न हैं, उन्हें देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न है जैन का अर्थ है। तो जैन का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, जैन का क्या अर्थ है? किसी जिन का अनुगामी होना। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, किसी जिन का अनुगामी होना। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है जिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, जैन का अर्थ था जिन, और अब जिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जिन का शाब्दिक अर्थ है विजेता। ठीक है, जो अपनी तृष्णाओं, इच्छाओं को जीत लेता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? जिन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है तीर्थंकर का क्या अर्थ है? तो तीर्थंकर का अर्थ है यहाँ पर घाट बनाने वाला। ऑप्शन 3, घाट बनाने वाले को तीर्थंकर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न है हमारा, अरहत किसे कहा जाता है? तो अरहत किसे कहते हैं? तो अरहत कहते हैं तीर्थंकर को। ठीक है बच्चों, तो तीर्थंकर अरहत को ही कहा जाता है। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। यदि तीर्थंकर ना आकर अरहत आ जाए तो आप यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है। ठीक है, कि ये क्या शब्द आ गया है, क्योंकि जो पेपर लेने वाले हैं वो इस तरीके से शब्दों में हेर फेर करते हैं। ठीक है, तो तीर्थंकर को अरहत भी कहा जाता है। ठीक है, और क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूज्य होने के कारण तीर्थंकर को अरहत कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कारण भी पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, कितने? 24। ठीक है, और 24 भी कौन थे? महावीर स्वामी, जिनको वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और वैसे कौन थे जैन धर्म के संस्थापक? तो ऋषभ देव थे। ठीक है, ये पहले जैन धर्म के तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं अपने। अगला प्रश्न है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, ठीक है, कौन हुए हैं? तो प्रथम कौन है? ऋषभ देव थे। ठीक है, तो पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। ठीक है, अब देखिए एक बात जो इससे संबंधित है, ऋषभ देव से इससे संबंधित जो मुख्य बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक तो आता है कि इसका प्रतीक कौन है ऋषभ देव का। ठीक है, तो ऋषभ देव का अब यहाँ से वर्षभ है। ठीक है, वर्षभ मैंने बैल, तो यहाँ पर आप ऋषभ वर्षभ, ठीक है, तो ये मिलता जुलता है, तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं। ठीक है, अब वृक्ष कौन सा प्रतीक है? तो न्योगोथ। ठीक है, और उपासक गोमुख, और शासक देवता चक्रेश्वरी। ठीक है, और वे थे कहाँ पर पैदा हैं? अयोध्या में। ठीक है, तो ध्यान रखना अयोध्या में वे थे। ठीक है, इनका जन्म ऋषभ देव का अयोध्या में हुआ था, और अयोध्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि यूपी स्पेशल में भी पूछा जा सकता है। जैसे यूपी पुलिस की भर्ती में, यूपी PCS, ये जितने भी यूपी से संबंधित भर्तियाँ हैं, और इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कितने महाजनपद हो गए, कितने तीर्थंकर हो गए, क्योंकि काफ़ी तीर्थंकर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, लगभग कंफर्म मुझे तो अभी ध्यान नहीं है, लेकिन 17-18 शायद है। ठीक है, 24 में से। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है जैन धर्म के
अंतिम तीर्थंकर, ठीक है, या 24वें तीर्थंकर। ये ऐसे भी आ सकता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन हुए हैं या अंतिम कौन हुए हैं, ठीक है। तो ये हुए हैं महावीर स्वामी, ठीक है। ये कौन से थे? 24वें, ठीक है। और इनको ही वास्तविक संस्थापक माना गया है जैन धर्म का, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये महत्वपूर्ण है, हम जो ये महत्वपूर्ण है इनके बारे में जितने भी तीर्थंकर है 4-5, इनके बारे में हम अलग से वीडियो अलग अलग लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं और वास्तविक महावीर स्वामी, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश, ठीक है। तो एक संस्थापक होगा, एक वास्तविक हो गया, ठीक है। ऐसे ही यदि हम बात करते हैं तो मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किसी ने की? तो बाबर ने की। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर था, ठीक है। तो इस तरीके से वास्तविक और प्रथम में कन्फ्यूज रहता है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पर समझना होगा ये चीज़ कि संस्थापक कौन है और एक वास्तविक। वास्तविक मैंने असली, जो हकीकत में है, ठीक है। वास्तविक जिसने मतलब सुदृढ़ करके एक परमानेंट साम्राज्य दिया हो, ठीक है, या कोई भी धर्म दिया हो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, ठीक है दोस्तों। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है, ठीक है। ये हमने बताया भी, और ये 24वें थे, हमने कई बार बता दिया आपको, ठीक है। जब हम इनकी वीडियो लेंगे तब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे, जैन धर्म के कितने महाव्रत हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न है, जैन धर्म के कितने महाव्रत हैं? तो इनके आपने सुना भी होगा पंच महाव्रत, ठीक है। तो जैन धर्म के कितने व्रत हैं? जो जैन धर्म के 5 या पंच महाव्रत हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए एक बार पंच महाव्रत भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे पहला अहिंसा, अहिंसा, ठीक है। दूसरा क्या है? सत्य, सत्य। तीसरा क्या है? अस्ते, ठीक है। 10 है अस्ते, यह अस्तेयन, ठीक है। ये कक्षा 9वीं में, 10वीं 11वीं 12वीं में जब आता था तो ऐसे में ये बहुत बार पूछा गया है हमारे मास्टर द्वारा, और मैं तो इसे कर देता था, मेरा तो ये फेवरेट था, ठीक है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई सामान नहीं रखना, अपरिग्रह। और 5वां है ब्रह्मचर्य, ठीक है। यहाँ पर आएगा नहीं है शायद, ब्रह्मचर्य, ठीक है। ये ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा। और ये जो 4 हैं पहले, ये जो 23वें तीर्थंकर थे, जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे, पार्श्वनाथ थे, तो उन्होंने ये 4 महाव्रत दिए, ठीक है। और 5वां किसी ने दिया है? ब्रह्मचर्य, महावीर स्वामी ने। तो जैन धर्म के कितने महाव्रत हैं? तो 5 महाव्रत है, हमने देख भी लिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इनकी एक अलग से वीडियो देखेंगे, ठीक है, सिद्धांत में और महाव्रत में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के मुख्य उपदेशक क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म के मुख्य जो उपदेशक होते हैं उनको थेरा कहते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही होगा, थेरा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्रिरत्न नहीं है, ठीक है। देखिए 3 रत्न हैं जैन धर्म में। तो 3 रत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चरित्र। तो सम्यक भोजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा था। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सम्यक भोजन, ठीक है। तो देखिए उचित ज्ञान होना चाहिए, उचित दृष्टि होनी चाहिए और चरित्र होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संप्रदाय हैं। तो देखिए 2 संप्रदाय हैं, 2, ठीक है, और एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसका सही जवाब है दोनों, ठीक है। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो बिना वस्त्रों के रहते हैं, ठीक है।
तो 2 संप्रदाय हैं, फिर इनके अलग अलग से उप संप्रदाय बट गए हैं इन दोनों के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम अगले प्रश्न पर। ये ध्यान रखना कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर जो बिना वस्त्रों के रहते हैं, ठीक है, निर्वस्त्र। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म की कितनी जैन संगीति हुई है, ठीक है। तो देखिए जैन धर्म की कितनी संगीति हुई है, तो जैन धर्म की दोस्तों 2 संगीति हुई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म की कितनी संगीति हुई हैं, तो 2। तो हमारा सही क्या होगा, उत्तर 2, ठीक है। एक तो ये देखिए प्रथम जैन संगीति, प्रथम जैन, ठीक है, ऐसे ही आएगा संगीति, ठीक है। प्रथम जैन संगीति कब हुई थी? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। कब? 300 ईसा पूर्व में, ठीक है। कब? चंद्रगुप्त के समय, ठीक है, चंद्रगुप्त के समय, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अच्छा, दूसरी कब हुई थी? तो द्वितीय है एक दूसरी, यहाँ पर लिखे भी नहीं जा रहा है इस पर, द्वितीय जैन संगति, ठीक है। तो ये हुई थी 513 ईस्वी में, ठीक है। ये वल्लभी में, जो वल्लभी गुजरात में है, ठीक है। तो देवधी गिण के अध्यक्षता में दूसरी जैन संगति हुई थी, ठीक है। और शासक कौन थे? तो मैत्रेय वंश के शासक सर्वसेन प्रथम थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और पहली चंद्रगुप्त मौर्य की, ठीक है। कहाँ से हुई थी? पाटलिपुत्र में। देखिए इनकी हम डिटेल से अलग अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो अभी इसमें इतना ही। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो देखिए जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। जैन साहित्य क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहते हैं, ठीक है। देखिए जो जैन साहित्य है, आगम का मतलब सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। और ये अर्ध मागधी भाषा में है, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे 12 अंग हो गए, 12 उपांग हो गए, 10 प्रकीर्ण हो गए, 6 छेंद्र सूत्र हो गए, ठीक है, छेंद्र सूत्र हो गए, और 4 मूल सूत्र हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके अंतर्गत आते हैं, इन्हें भी हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतने, क्योंकि आज हम जैन धर्म की जो सामान्य सी बातें थे उनसे संबंधित प्रश्न ले रहे थे। उसके बाद हम फिर अलग अलग से टॉपिक वार जैन धर्म का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।